पहली बात, अपनी कमजोरी मत बताना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोरी बताने से लोग धीरे धीरे उसी का उपयोग आपके विरुद्ध करने लगते हैं। मनुष्य सबसे पहले उसी पर प्रहार करता है जहां सामने वाले की कमजोरी दिख जाए। इसलिए अपनी कमजोरियां आप पहचानो, सुधारो, पर किसी को मत बताओ। दूसरी बात, अपनी योजना और लक्ष्य मत बताना। कृष्ण का उपदेश है कि कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। अपनी योजना बताने से अनावश्यक नजरें, ईर्ष्या और रुकावटें आती हैं। बड़ा काम हमेशा चुपचाप पूरा होता है। पूरा होने से पहले किसी को न बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तीसरी बात, अपने घर की समस्या मत बताना। घर की दरारें बाहर निकल जाएं तो लोग समाधान नहीं देते, मजाक बनाते हैं। हर घर में संघर्ष है, पर उसे बाहर रखने से स्थिति और बिगड़ती है। घर की बातें घर में ही सुलझाना सबसे बड़ा धर्म है। चौथी बात, अपनी कमाई, प्रगति और धन मत बताना। लोग आपके आनंद में शामिल नहीं होते, पर आपकी प्रगति से तुलना और ईर्ष्या जरूर करते हैं। सफलता शोर नहीं करती, उसे शांति पसंद है। जितना शांत रहोगे उतनी सुरक्षित रहेगी तुम्हारी प्रगति। पांचवी बात, अपनी आध्यात्मिक साधना मत बताना। हर व्यक्ति आपका आध्यात्मिक अनुभव नहीं समझ सकता। कुछ मजाक करेंगे, कुछ भ्रम फैलाएंगे। साधना तभी फल देती है जब वह भीतर स्थिर रहती है। अपने अनुभवों को भीतर ही पवित्र रखो। छठी बात, अपने डर और मन की उलझने मत बताना। डर बताने से लोग और डराते हैं। उलझने बताने से राय बढ़ती है, समाधान नहीं। मन को शांत करके समाधान करना ही कृष्ण का मार्ग है। मन का युद्ध मन ही जीतता है। सातवीं बात, अपने नेगेटिव विचार मत बताना। एक नेगेटिव बात आपकी पूरी छवि बदल देती है। लोग आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मन का बोझ मन में ही साफ करो, दुनिया के सामने नहीं। सार मौन ही मनुष्य का सबसे मजबूत कवच है। कृष्ण कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। जो जरूरी नहीं है उसे कहना ही नहीं चाहिए। यही जीवन को सुरक्षित, स्थिर और सफल बनाता है। ये आगे का भाग श्री कृष्ण के उसी गहन सिद्धांत को और स्पष्ट करता है कि जीवन में कौन सी बातें चुप रखना ही समझदारी है। अब हर बिंदु को उदाहरण के साथ समझो ताकि यह ज्ञान गहरा बैठ जाए। अपनी कमजोरी छिपाने की आवश्यकता का उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है और वह यह बात सबसे को बता देता है, तो सामने वाला जब चाहे उसे उकसाकर उसका संतुलन बिगाड़ सकता है। महाभारत में दुर्योधन ठीक इसी कमजोरी का उपयोग करता था, पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कमजोरी को जानकर उसे जड़ से बदलो, पर किसी के हाथ में अपनी कमजोर नस मत दो। लक्ष्य को चुप रखने का उदाहरण मान लो। कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है और शुरुआत में ही सबको बता देता है। लोग सवाल, शक, नकारात्मक राय, तुलना और ईर्ष्या डालकर उसकी ऊर्जा गिरा देते हैं। कई बार लोग अनजाने में भी उत्साह कम कर देते हैं। कृष्ण का उपदेश है कि कर्म करते समय मौन साधो। जैसा अर्जुन ने युद्ध के पहले कुछ न कहा, पर पूरी शक्ति युद्ध में उंडेल दी। घर की समस्या साझा न करने का उदाहरण, एक परिवार में पति पत्नी के बीच मतभेद हुआ। पत्नी ने यह बात अपने कई रिश्तेदारों को बता दी। समय के साथ समस्या हल हो गई, पर रिश्तेदारों के मन में वह छवि नकारात्मक ही बनी रही। परिणाम यह हुआ कि जहां मामला सुलझ जाना चाहिए था, वहां रिश्तों में दूरी बढ़ गई। कृष्ण का यही संदेश है कि घर की समस्या का समाधान भीतर होता है, बाहर नहीं। अपनी प्रगति छिपाने का उदाहरण, कई लोग जब थोड़ा कमाते हैं या थोड़ा सफल होते हैं तो सबको बता देते हैं। इससे उनके चारों ओर अनावश्यक तुलना, ईर्ष्या और नजरें पैदा हो जाती हैं। पुराने समय में साधक अपनी सिद्धियां छिपाते थे ताकि उनका मन और मार्ग दोनों सुरक्षित रहें। सफलता तब टिकती है जब उसे दिखाया नहीं जाता, केवल जिया जाता है। साधना साझा न करने का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और उसे एक गहरा अनुभव हुआ, वह अनुभव किसी ऐसे को बता दे जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो सामने वाला उसे या तो मजाक समझेगा या डर जाएगा। अनुभव की पवित्रता टूट जाती है। जैसे भक्त अपने ईश्वर से मिले भाव को दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर ही संभालते हैं। डर साझा करने का उदाहरण मान लो, किसी को रात में अकेलेपन का डर है। वह यह बात एक ऐसे व्यक्ति को बता देता है जो मजाक उड़ाता है। अब डर कम होने की बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कमजोरी अब मजाक बन चुकी है। कृष्ण कहते हैं कि मन को साधने का अर्थ है डर को भीतर ही शांत करना, दूसरों से मान्यता लेकर नहीं। नकारात्मक विचार छिपाने का उदाहरण,
कभी कभी व्यक्ति किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में एक नकारात्मक भावना महसूस करता है और उसे किसी नजदीकी व्यक्ति से कह देता है। यह बात धीरे धीरे फैलती है, गलत रूप लेती है और रिश्ते टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि नेगेटिविटी मन के भीतर आने का अर्थ यह नहीं कि उसे बाहर भी फैलाया जाए। मन को साफ करना है, पर बाहर नहीं बहाना है। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि कौन सी बातें साझा करनी है और कौन सी चुप रखनी है, तभी वह स्थिर और शक्तिशाली बनता है। कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सुरक्षित रखना है। जो व्यक्ति अपने भीतर का अनुशासन सीख लेता है, वह जीवन में विजय पा लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम है, न कि उसके शब्द। मौन वह कवच है जो मनुष्य को अनावश्यक विवाद, भ्रम और छल से बचाता है। उदाहरण एक व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में जल्दी प्रतिक्रिया देता है। लोग उसकी बातों को पकड़कर उसे बार बार कठिन परिस्थितियों में धकेल देते हैं। वही व्यक्ति यदि प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रखकर स्थिति को समझता, तो कई विवाद, तकरार और गलतफहमी कभी पैदा ही नहीं होती। मौन उसे सुरक्षित और प्रभावी बना देता। अपनी सीमाओं को छिपाना क्यों आवश्यक है? कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं की सीमा दूसरों के सामने खोल देता है, वह दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे देता है। जब लोग जान जाते हैं कि तुम किन परिस्थितियों में टूटते हो, वे अक्सर अनजाने में ही वही दबाव बनाते हैं। इसलिए सीमाएं तब तक निजी रखो जब तक तुम उन्हें मजबूत न कर लो। किसी विद्यार्थी को गणित में कठिनाई है, वह यह बात सबको बताता है। धीरे धीरे उसके मित्र उसे उसी विषय में चिढ़ाने लगते हैं। कुछ शिक्षक भी उसे उसी नजर से देखने लगते हैं। यह कमी उससे छिपाई नहीं जानी थी, पर हर किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। अभ्यास के माध्यम से वह इसे बदल सकता था, पर अपनी सीमा को सार्वजनिक बनाना उसकी प्रगति में बाधा बन गया। भविष्य की चिंताएं दूसरों से साझा न करने का उपदेश कृष्ण सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता साझा करने से बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि दोगुना हो जाता है। जो लोग सुनते हैं वे या तो अपनी चिंता तुम पर डाल देते हैं या तुम्हारी चिंता को गहराई से नहीं समझते। यदि व्यक्ति कहता है कि उसे अपने करियर का भविष्य डराता है, तो सुनने वाला दो तरह से प्रतिक्रिया देगा। पहला, वह अपनी खुद की चिंता उस पर डाल देगा कि उसकी जिंदगी भी कठिन है। दूसरा, बिना समझे सलाह देगा जो चिंता और बढ़ा देगी। व्यक्ति हल्का होने की बजाय और उलझ जाता है। अपने अधूरे ज्ञान को दूसरों के सामने न दिखाने का उपदेश कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान दिखाना व्यक्ति को अहंकार में भी डालता है और दूसरों की नजरों में छोटा भी बनाता है। ज्ञान तभी साझा करो जब वह पका हुआ हो, जब वह तटस्थ हो, जब उसमें स्थिरता हो। किसी ने आध्यात्मिकता पर शुरुआत में 2 श्लोक पढ़े और तुरंत प्रवचन देने लगा। कुछ श्रोता प्रभावित हुए, कुछ ने उसे चुनौती दी और उसकी बातों में गहराई न होने के कारण वह असहज होकर चुप पड़ गया। यदि वह थोड़ा और अध्ययन कर लेता तो उसकी बातों में स्थिरता आती। अधूरा ज्ञान साझा करना स्वयं को अनावश्यक आलोचना के सामने खड़ा करना है। दिल की सबसे गहरी बातें केवल अपने अंदर रखने का कारण कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य के हृदय की कुछ बातें केवल उसी के लिए होती हैं। उन्हें दूसरों के सामने खोल देने से उनकी पवित्रता खो जाती है। दुनिया हर भाव को नहीं समझ सकती। कुछ बातें मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती हैं और वे तभी फल देती हैं जब वे भीतर सुरक्षित रहें। एक व्यक्ति अपने बचपन की एक पीड़ा को किसी मित्र से साझा करता है। मित्र संवेदनशील नहीं है और बात को हल्के फुल्के मजाक के रूप में कह देता है। वह पवित्र, गहरी और निजी बात अब एक मजाक में बदल जाती है। व्यक्ति दुखी हो जाता है और आगे जीवन में किसी पर मन खोलने से डर जाता है। यदि वही बात वह डायरी में लिखकर, ध्यान में बैठकर या ईश्वर से कहता, तो वह उसकी शक्ति बन सकती थी। कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य की रक्षा उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन और विवेक से होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह वह चुनाव है जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा, गरिमा, प्रतिष्ठा और आंतरिक दुनिया की रक्षा करता है। जो बातें दिल के बहुत करीब हों, जो योजनाएं अभी अधूरी हों, जो डर अभी शांत न हुए हों, जो कमजोरियां अभी मजबूत न हुई हों, उन्हें दुनिया से छिपाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जीवन में स्थिरता उन बातों से आती है जिन्हें हम कह देते हैं, उससे नहीं, बल्कि उन बातों से आती है जिन्हें हम कहने से रोक लेते हैं। यह आगे का भाग श्री कृष्ण के उसी सिद्धांत को और भी गहराई से समझाता है कि जीवन में छुप रहना क्यों कई बार सबसे बड़ा शस्त्र है और किन बातों का मौन रखना
मनुष्य को भीतर से अडिग बनाता है। हर विचार के साथ विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं ताकि यह ज्ञान व्यवहारिक रूप से समझ में आए। अपने मन के क्रोध और आक्रोश को किसी के सामने न खोलना कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले क्रोध करने वाले को जलाती है। यदि मनुष्य अपने क्रोध को तुरंत दूसरों को बताता या दिखाता है तो वह उन्हें अपने मन पर अधिकार दे देता है। क्रोध साझा करने से क्रोध कम नहीं होता, बल्कि दूसरों को आपको नियंत्रित करने का अवसर मिल जाता है। उदाहरण, यदि किसी सहकर्मी ने आपको गुस्सा दिलाया और आप तुरंत किसी तीसरे व्यक्ति से यह कहने लगे कि आप कितना गुस्सा हैं, तो वह व्यक्ति आपकी इस कमजोरी को जानकर आगे आपकी प्रतिक्रियाओं को भांपने लगेगा। कई बार लोग जानबूझकर वही बटन दबाते हैं जिससे आप भड़कते हैं। यदि क्रोध भीतर संभाला जाए तो वह बुझ जाता है, पर बाहर खोल दिया जाए तो वह दूसरों के हाथ में हथियार बन जाता है। अपने व्यक्तिगत निर्णयों पर दूसरों की राय लेने की आदत को सीमित रखना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपना निर्णय तुम स्वयं खोजो। हर बात पर दूसरों की राय लेने से मन भ्रमित हो जाता है और निर्णय कमजोर पड़ जाता है। जीवन के कुछ फैसले केवल मनुष्य की अपनी आत्मा ही ले सकती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति नई नौकरी, नया शहर या नया संबंध चुनने जैसा निर्णय हर किसी से पूछ कर लेता है, तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से राय देगा, जिससे निर्णय और उलझ जाएगा। कई बार सही निर्णय सामने ही होता है, पर दूसरों की राय का शोर उसे ढक देता है। जो निर्णय स्वयं के मन से निकलता है वही स्थिर परिणाम देता है। अपनी निराशा और दिल की थकान सबको बताने से बचना। निराशा मन का वह क्षेत्र है जो अत्यंत निजी होता है। यदि व्यक्ति इसे सबको बताने लगे तो कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, कई इसे कमजोरी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और थकान का उपचार भीतर के संयम, तपस्या और आत्मसंवाद में है, न कि दुनिया में। उदाहरण, मान लो किसी व्यक्ति को लगातार असफलताएं मिल रही हैं। वह हर किसी को बताता है कि वह थक चुका है, टूट चुका है। सुनने वाले दो प्रकार के होते हैं। कुछ उस बात को बिना समझे सलाह देने लगेंगे जिससे बोझ बढ़ेगा। कुछ उसकी असफलता को अपनी श्रेष्ठता समझकर उसकी मनस्थिति का फायदा उठाएंगे, वह और टूटेगा। यदि वही व्यक्ति अपनी थकान को भीतर शांत करके आगे बढ़े तो उसके पास अपनी दिशा और धैर्य दोनों बने रहेंगे। अपनी जीत का शोर न करना क्यों आवश्यक है? कृष्ण का उपदेश है कि सच्चा विजेता वह है जो अपनी विजय को भीतर संजोता है, बाहर नहीं दिखाता। जीत का शोर जितना बढ़ता है, नजरें उतनी लगती हैं और विरोधी उतने जागते हैं। विजय तब टिकती है जब वह भीतर विनम्र रहती है। उदाहरण, किसी युवक को पहली बार जीवन में बड़ा अवसर मिलता है। वह उत्साह में आकर हर किसी को बताने लगता है। कुछ लोग खुश होंगे, पर कुछ भीतर ही भीतर तुलना और ईर्ष्या करने लगेंगे। धीरे धीरे वही लोग उसी अवसर को कमजोर करने या उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि वह शांत रहता और अवसर को पूरी तरह पकड़ लेता तो यह जोखिम समाप्त हो जाता। अपनी अच्छाई को दिखाने की इच्छा दूसरों के सामने न खोलना। कृष्ण कहते हैं कि भलाई तब तक पवित्र रहती है जब तक वह दिखाने के लिए नहीं की जाती। यदि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को बताने लगे तो लोग उसकी नीयत पर शक करने लगते हैं। जो भलाई लोगों को दिखाने के लिए नहीं की जाती वही सबसे प्रभावी और फलदायी होती है। उदाहरण, एक व्यक्ति हर महीने किसी गरीब की मदद करता है, पर एक दिन यह बात वह किसी मित्र को बता देता है। मित्र हल्के स्वर में कह देता है कि वह दिखावा कर रहा है। यह एक टिप्पणी उसकी खुशी और समर्पण की भावना पर चोट कर देती है। भलाई का फल तभी मिलता है जब वह ईश्वर को समर्पित होता है, न कि लोगों के सामने प्रदर्शित। आत्मविश्वास की कमी किसी को न बताना। कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास भीतर से जन्मता है। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि वह सक्षम नहीं है और वह यह बात सबको बता दे तो संसार उसे उसी नजर से देखने लगेगा। जब तक व्यक्ति अपनी क्षमता में विश्वास करना शुरू नहीं करता, दुनिया उसे कभी सक्षम नहीं मानेगी। उदाहरण, एक गायक जिसने अभी प्रशिक्षण शुरू किया है अपने बारे में कह देता है कि उसकी आवाज कमजोर है। यह सुनते ही लोग हर प्रस्तुति में उसकी आवाज की कमी तलाशने लगते हैं। वह अपनी कमी को सुधार सकता था, पर उसे सार्वजनिक बनाकर उसने अपने विकास को कठिन बना दिया। सार का और गहरा विस्तार कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में कई बातें चुप रखने में ही हमारी शक्ति छिपी है। मनुष्य का जीवन उतना ही सुरक्षित, स्थिर और सफल होता है जितना वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है।
सच्ची शक्ति बाहर के शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में होती है। विवेक ये है कि क्या कहना है, कब कहना है और क्या बिल्कुल नहीं कहना है। जो इन बातों को समझ लेता है, उसका जीवन बाहरी उथल पुथल से नहीं हिलता। वह स्थिर, शांत और विजय के मार्ग पर चलता है। यह अगला भाग श्री कृष्ण के मौन, स्थिरता, आत्मसम्मान और अंतर जगत की रक्षा से जुड़े सिद्धांतों को और गहराई से समझाता है। हर उपदेश के साथ विस्तार से जीवन से जुड़े उदाहरण दिए गए हैं, ताकि यह ज्ञान केवल सुना न जाए बल्कि भीतर उतर जाए। अपनी अस्थिर भावनाओं को तुरंत किसी से साझा न करना। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के मन में विचारों की तरंगें लगातार उठती रहती हैं। कुछ विचार क्षणिक होते हैं, कुछ भावनाएं पल भर की होती हैं। यदि व्यक्ति इन अस्थिर भावनाओं को किसी से कह देता है, तो वह उन भावनाओं को स्थायी रूप दे देता है। मन की अस्थिरता को शब्द देना कई बार जीवन में भ्रम पैदा कर देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी परिचित से अचानक नाराज हो जाता है। उस समय की उत्तेजना में वह किसी तीसरे व्यक्ति से कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। अगले ही दिन वह समझता है कि गलतफहमी थी, पर अब उसकी बात तीसरे व्यक्ति के मन में एक स्थायी छवि बन चुकी है। वही बात जिसे भूलना था, अब उसके संबंधों में जहर की तरह फैल रही है। अपनी कम होती ऊर्जा को दुनिया के सामने न बताना। कृष्ण सिखाते हैं कि जब व्यक्ति थका, टूटा या कमजोर महसूस कर रहा हो, तब वह स्वयं पर ध्यान दे, न कि यह दुनिया को बताने लगे। दुनिया समझने के लिए कम और आंकने के लिए अधिक तैयार रहती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मानसिक रूप से थक चुका है, कई लोग उसकी क्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं। वे उसकी उपलब्धियों को भी उसी कमजोर चश्मे से देखने लगते हैं। किसी की ऊर्जा कब गिरती है, कब बढ़ती है, यह उसका निजी क्षेत्र है। इसे सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। अपने रिश्तों की गहराई सबको न बताना। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की पवित्रता तभी सुरक्षित रहती है जब उसे अनावश्यक लोगों के सामने न खोला जाए। दिल के रिश्ते जितने चुपचाप होते हैं, उतने लंबे चलते हैं। उदाहरण, किसी युवक को एक मित्र से गहरा भावनात्मक लगाव है। वह हर जगह यह बात बताता फिरता है। लोग धीरे धीरे इस दोस्ती के बीच अपने हिसाब से बातें डालने लगते हैं। ईर्ष्या, तुलना और सलाहें रिश्ते में दरार पैदा कर देती हैं। जो रिश्ता पहले पवित्र था, अब लोगों की राय में फंस जाता है। अपनी आध्यात्मिक खोज को दूसरों से तुलना मत करने देना। कृष्ण का मार्ग आत्मानुभूति का मार्ग है। हर मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा अलग होती है। यदि किसी साधक ने अपनी खोज, अभ्यास, अनुभव किसी को बता दिया, तो लोग अनजाने में ही उस पर अपना मापदंड थोप देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और उसे एक शांति का अनुभव होने लगा है। वह यह बात किसी ऐसे को बताता है जो ध्यान को गंभीरता से नहीं लेता। सामने वाला मजाक करता है या कहता है कि इससे कुछ नहीं होता। अब साधक का मन डगमगाने लगता है। उसकी साधना जो स्थिर हो सकती थी, दूसरों की राय से विचलित हो जाती है। अपनी असफल कोशिशों की संख्या सबको न बताना। कृष्ण कहते हैं कि सफलता से पहले कई बार गिरना सामान्य है, पर इन गिरावटों को दुनिया को बताना आवश्यक नहीं। दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। जब तक आपका सफर पूर्ण नहीं होता, उसे गोपनीय रखना ही सबसे सुरक्षित है। शांति की अवस्था ही व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।